चौकवाटी में ढियो शांति शांति करे लोई पतो गई मणुतरम एको वीणमुकारो जीर्णवरवश सवद्धमानस संसार सागराओ तारे नरम वनारिम त्रिभुवन पीड़ारण हार हो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलियार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन जैन आगम अनुयोग, उसमें जो 4 अनुयोगों का विवेचन है, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, चरण करणानुयोग, इस अनुयोग का प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा है। हमने चतुर्मास से पहले ही इस विषय को प्रारंभ किया था। पूरा चतुर्मास आप लोगों ने इसको श्रवण किया और वो चतुर्मास पूरा होने के बाद दूसरा चतुर्मास भी पूरा होने जा रहा है। 6 तारीख को चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण है। तो पहले चतुर्मास पूरा जो है उसका विवेचन चला। अभी हम सिर्फ चरण करणानुयोग के ज्ञानाचार दर्शनाचार को ही पूरा कर पाए हैं और चरित्राचार का वर्णन चल रहा है। वो हमने इसको इतना लंबा इसलिए चलाया, सुनने वाले इंटरेस्ट से सुनते रहे, आप लोग तो सुनते रहे, बहुत लोगों ने देश के कोने कोने से भी सुना और उन्होंने कहा ये विषय आप चलाए रखो। एक तो श्रावक जीवन का है और जो भगवान महावीर स्वामी की मूल वाणी है, समझना जरूरी है। तो सबका इंटरेस्ट बना रहा, सबकी रुचि बनी रही। एक बार भी अगर प्रवचन नहीं जाता तो सूचना आती थी, भाई महाराज ठीक तो हैं, प्रवचन नहीं आया, क्या बात है। भाई आप लोगों की, सुनने वालों की अभिरुचि के हिसाब से इस विषय को चलाया।
तो ये पूरा चतुर्मास पूरा हो रहा है, होलाष्टक आजकल चल रहे हैं और 6 तारीख को पूर्णमासी हो जाएगी, फिर अगला चतुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। पहले पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब पधारे, दीक्षा का कार्यक्रम वगैरह यहाँ था। 1-1.25 महीने का ही उनका प्रवास यहाँ पर रहा और उस समय प्रवर्तक श्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अभी हमारे वरिष्ठ संत पंडित विचक्षण मुनि जी महाराज साहब ठाणे 6 से यहाँ पर पधार रहे हैं। अभी 1-2 दिनों में ही पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य बाबा जी महाराज साहब वगैरह 3 ठाणे से यहाँ पर पधारने वाले हैं। और साथ में हमारे संत मुनिराज महासतिया जी महाराज साहब भी हैं। और ये हमारे सभी संत मुनिराज एक से एक बढ़कर के प्रवचन करने वाले हैं, एक से एक बढ़कर के बोलने वाले हैं, भजन गाने वाले हैं, सभा को संभालने वाले हैं, रौनक को बढ़ाने वाले हैं। इन्होंने अपने प्रयत्न से जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ पर खूब अच्छी तरह से प्रवचन की प्रभावना की, धर्म की प्रभावना की। अब आए हैं तो आगे हमारे पंडित जी महाराज साहब संभालेंगे। कल तो उनकी दीक्षा जयंती का कार्यक्रम, ठीक 8:30 से पहले हम लोग दीक्षा जयंती का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे जाप के रूप में। और थोड़ा बहुत जो है उनके प्रति बोलने का, भजन का, वो भी कार्यक्रम कर थोड़ा सा रखेंगे। और आगे पंडित जी महाराज साहब और आए हुए संत मुनिराज, उनका भी लाभ लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें भी कहाँ मिलता है इतना लाभ। तो हमारे संत मुनिराजों ने खूब अभ्यास किया है और खूब धर्म प्रभावना की है, विद्वान संत हैं, तो सबका लाभ मिले ये कार्यक्रम आगे जो हम चलाएंगे। और ये विषय तो अभी एकदम खत्म होने वाला तो नहीं है, ये 5वां अनुवर्त है, इसके भी 3 श्रा प्रवचन आज हो जाता है। तो एक अनुवर्त के ऊपर 3 प्रवचन तो जो है पूरे कर रहे हैं। उसके बाद फिर गुणवर्त वगैरह क्या करते हैं, चलते हैं। तो अभी तो इन व्रतों का सिर्फ मूल विवेचना हमने की है और इसके बाद इनके 5-5 अतिचार होते हैं। हर व्रत के 5-5 अतिचार होते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो विषय थोड़ा लंबा चलेगा, जैसा जैसा समय रहेगा, जैसी जैसी अनुकूलता रहेगी, उस विषय को सामने लाने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि श्रावक चरित्र को समझना बहुत आवश्यक है। अगर इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं, बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम बड़ी सरलता से श्रावक चरित्र की आराधना साधना कर सकते हैं और इससे भी बड़ी पुण्यवानी बढ़ती है। श्रावक लोग एक भवावतारी हो जाते हैं, उसी भव में मोक्ष के अधिकारी होते हैं। दीक्षा का भेष अंगीकार करे बगैर भी उनकी मुक्ति हो जाती है, भाव साधुपना उनके जीवन के अंदर आ जाता है। तो ये श्रावक, जो श्रावकाचार है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है, गरीबों के लिए करता है, जरूरतमंदों के लिए करता है, पता नहीं कितने लोगों के लिए माई बाप का जो है कर्तव्य पूरा करता है। फिर धर्म ध्यान करके अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाता है कि वो मोक्ष तक की उपलब्धि कर सकता है। तो ऐसा विशेष ये जो है श्रावकाचार है। तो श्रावकाचार का अपना बड़ा भारी महत्व है। तो इसको समझना, सुनना, इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए रखना, ये भी बहुत आवश्यक है। आप लोग, हम लोग सब पुण्यशाली हैं। जैन धर्म की आराधना के अंदर हम लोग हैं। और कोई जैन परिवार में जन्म लेता है या वैष्णव परिवार में जन्म लेता है या अच्छे परिवार में जन्म लेता है,
तो उसके जीवन के अंदर कुव्यसन, बुराइयां, खराब खान पान आने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि बचपन में तो जब अच्छा परिवार है तो बुराई की तरफ तो जाने ही नहीं देते हो। जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे कमाने लगेगा, धीरे धीरे फिर जो कहीं ऐसा हो जाएगा, तब नौजवानी के बाद जा करके उसके जीवन में खान पान की खराबी, रहन सहन की खराबी पैदा होती है। अगर होना हो तो, अगला भागहीन हो तो, वरना इतने सालों तक अच्छे वातावरण के अंदर रहने के बाद तो अच्छा ही रहना चाहिए। लेकिन जैन धर्म के वाले लोग जो हैं, अगर बिगड़ना हो तो शुरू में नहीं बिगड़ सकते। शुरू में तो डंडा पड़ता है, कैसे बिगड़ोगे? शुरू में तो पूरी सुरक्षा रहती है, और बिगड़ते हैं तो बाद में जा करके पाप के उदय से बिगड़ते हैं। और दूसरे समाज के जहाँ पर इस प्रकार की धार्मिक वातावरण नहीं है, वो जन्म से ही बिगड़ जाते हैं। उनका तो जन्म से ही कुव्यसन शुरू हो जाता है। जब उनको कुछ पता भी नहीं रहता तभी मांसाहार शुरू हो जाता है, तभी हिंसा शुरू हो जाती है, तभी शिकार शुरू हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे किसी को मारने के लिए चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे अगले को बड़ा तड़फा करके मारना शुरू कर देते हैं। तो जो संस्कार बड़े भारी पाप के उदय से जैन धर्म में जन्म लेने वाले को 30-40 वर्ष के बाद जो कुव्यसन आना है, या बहुत पैसा कमा लिया, बहुत उल्टा सीधा हो गया, ऐसे उल्टे सीधे लोगों से बैठने लगा, और कोई उसको बोलने वाला नहीं रहा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहा, तब जा करके उसके व्यसन शुरू होते हैं, तब जा करके उसका जीवन बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, वहाँ तो जन्म से ही बिगड़ जाता है। अब एक जैन के घर में अगर चूहों ने परेशान किया, उन्होंने चूहेदानी के अंदर चूहे बंद कर लिए, उसको ढक करके आराम से ले जा करके जंगल में ले जा करके छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं चलो भाई ये भी हमने करना नहीं है, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें। बड़े दया से, करुणा से उसको ले जा करके छोड़ते हैं। और दूसरे लोग ऐसा नहीं करने वाले, पिंजरे में आने के बाद उसको तिनका चुभाते रहेंगे, सुई चुभाते रहेंगे, तड़फाते रहेंगे, चीख चिल्लाते रहेंगे, मनोरंजन करेंगे, नाचेंगे। अब ऐसे मार मार करके उसकी जो है, और वो बिना किसी जरूरत के कितनी हिंसा कर लेते हैं, कितना बैर बांधते हैं, कितनी तकलीफें देते हैं। छोटे छोटे बच्चे मछलियां मारना, इनको मारना, कबूतरों को मारना, मुर्गियों को मारना, उसका अभ्यास करना, क्या कुछ नहीं आता। तो जब तक उनको समझ ही नहीं पैदा हुआ, तभी सारी बुराइयां, सारी हिंसा, सारे पाप जीवन के अंदर कर डालते हैं। तो ये अच्छे घरों में जन्म लेना, आर्य कुल में जन्म लेना, आर्य क्षेत्र में जन्म लेना, आर्य परिवार के अंदर जन्म लेने का मौका मिलना, ये तो अपरंपार पुण्यवानी का परिणाम है। और उसका भी हम बिल्कुल ही लाभ न लें, बिल्कुल न समझें, ये तो हमारी नासमझी है। लेकिन परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया, हमारी पुण्यवानी ने बहुत कुछ दिया कि ऐसे अच्छे वैष्णव, जैन, अहिंसक परिवारों के अंदर जाकर के हमारा जन्म हुआ। तो हमारी कितनी बड़ी पुण्यवानी है। और उन क्षेत्रों में जन्म हुआ जहां जैन धर्म का अस्तित्व है। पहले तो पूरे बृहद भारत में कहीं भी जन्म लेते थे तो साधु संतों के दर्शन होते थे, कहीं भी जन्म लेते तो वहां पर जैन धर्म मिलता था, कहीं भी जन्म लेते तो अहिंसा के संस्कार मिलते थे। पूरा ईरान जैन धर्म को मानने वाला था, इराक में जैन धर्म था, अफगानिस्तान में जैन धर्म था, पाकिस्तान के अंदर जैन धर्म भरा पड़ा था, बांग्लादेश के अंदर पूरा जैन धर्म, म्यांमार तक अपने लोग फैले हुए थे। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर जैन धर्म का बड़ा भारी वर्चस्व था। अब क्या है, अब उन इलाकों के अंदर रहने वालों को जैन धर्म का शरणा मिलता है। वहां अगर हम लोगों ने, हमारी पुण्यवानी ऐसी हुई, हमने क्षेत्र के हिसाब से, हमने वहां का जन्म का, अगर हमारे जन्म लेते समय वहां के क्षेत्र का परिबंधन हुआ, आयुष्य कर्म का बंधन मनुष्य का तो हो गया,
लेकिन ऐसे क्षेत्र के अंदर जन्म लेने का योग हुआ तो वहां पर क्या होगा? ईसाई के रूप में जन्म लेंगे, मुसलमानों के रूप में जन्म लेंगे, उग्रवादियों के घर में जन्म लेंगे, हिंसक घर के अंदर जन्म लेंगे। वो हमने जो कुछ थोड़ी बहुत पुण्यवानी की है उससे मनुष्य जन्म का तो हुआ, लेकिन क्षेत्र के हिसाब से वो क्षेत्र मिल गया। और पहले ये था तमिलनाडु के अंदर सारे जैन थे, पूरा जैन धर्म का बड़ा भारी वर्चस्व था। किधर भी जन्म लेता था तो कहीं ना कहीं तो जैन धर्म का संपर्क हो जाता था, जैन परिवार में जन्म लेता था। अब कोई है नहीं तो कहाँ जन्म ले? केरल के अंदर कोई जो है अब ऐसे लोग रहे नहीं वहां पर, जबकि वो सारा देश, सारा इलाका, हर प्रांत के अंदर ये सुविधा थी कि जो है थोड़ी सी भी पुण्यवानी से किसी भी क्षेत्र में जन्म ले तो उसको योगानुयोग वैष्णव परिवार, अहिंसक परिवार, जैन परिवार, भागशाली पुण्यशाली परिवार, वहां पर जन्म लेने का मौका मिल जाता था। और जो इतने क्षेत्रों के अंदर जन्म लेंगे तो वहां पर जैन धर्म का संपर्क ही नहीं होगा। वो तो बड़ी भारी कोई पुण्यवानी का योग बने तब जाकर के योग बनेगा, तो कितना दुर्लभ। और पहले तो हर गांव में, यूपी के हर गांव के अंदर क्षेत्र था, हर गांव के अंदर कहीं भी जन्म लेने वाला जैन धर्म भी जन्म लेता, या अच्छे घरों के अंदर जन्म लेता, नहीं भी लेता तो कम से कम अड़ोसी पड़ोसी संपर्क तो था। सारे गांव से जितने जैन थे सब बाहर निकल गए। जिन गांव के अंदर 200-200, 300-300 घर थे, 400-400 घर थे, गढ़ थे, दिल्ली वगैरह इनको छोड़ करके उन क्षेत्रों में संत जाते थे। हमने यूपी में जाना है, कानले में जाना है, भला उसमें जाना है। और इस तरह से वो क्षेत्रों के अंदर इतने लोग भरे हुए थे और वहाँ से सारे के सारे सुरक्षा नहीं और ये काम कारोबार नहीं, तो सोचता है कि भाई यहाँ क्या करें, वो किस तरह से करें। तो ऐसे सारे के सारे यूपी के गांव खाली हो गए। जहां पर हमेशा ये धर्म ध्यान का वातावरण रहता है, आजकल वातावरण खत्म, जब घर ही खत्म हो गए तो चतुर्मास खत्म हो गए और वो धर्म में वातावरण नहीं बना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे को उपलब्धि मिली है श्रावक बने की, या जो जीवन के अंदर ऐसे अच्छे श्रेष्ठ धर्मों के शरण में जाने की, ये भी हमारी बड़ी पुण्यवानी का योग है। अगर इसमें हम समय का सदुपयोग करते हैं, अच्छा करते हैं, इन पापों को समझते हैं, इन दोषों को समझते हैं, व्रतों को समझते हैं, सम्यक रूप से हमारी जानकारी वगैरह होती है, तो चलते 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 कुछ न कुछ धर्म ध्यान कर सकते हैं, कुछ न कुछ पुण्यवानी को बढ़ा सकते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन कर सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो क्या करें, समझ ही नहीं है तो क्या करें। धर्म के नाम पर ही अधर्म करता है। और ये धार्मिक असहिष्णुता तो इतनी बढ़ती चली गई है, जो धार्मिक जो कट्टरवादी लोग हैं वही पूरे धर्म का विनाश करने में लगे हैं। अब एक दूसरे धर्म के प्रति इतना कटु बोलते हैं, इतना क्रूर बोलते हैं, इतना घिनौना बोलते हैं, तो अगले को आग लग जाता है। फिर वो बोलता है, उसको आग लग जाता है। और भगवान महावीर स्वामी ने कहा भाई हर संस्कृति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, उसको ले लो, अपनी अच्छाई वहां पर बतलाओ। अगर एक दूसरे को हीन बता करके, एक हित की बुराई करके, एक दूसरे को गाली दे करके, तो तुम शांति से जी नहीं सकते। तुम्हारी चीज अच्छी है उसको बतलाओ, उसका अनुसरण करो। अब दूसरे की चीज कोई खराब है तो उसको लेकर के तुम बोलते रहो, कुछ करते रहो, उससे क्या होगा? बैर विरोध तो बढ़ेगा। तो ये धार्मिक जो कट्टरवाद होता है, धार्मिक जो कटुता होती है, इससे इतनी कटुता बढ़ जाती है, इतनी कटुता बढ़ जाती है, उसकी चपेट में निर्दोष लोग आ जाते हैं और आपस के अंदर लड़ करके धर्म के नाम पर ही धर्म का विनाश हो जाता, चलता जाता। तो अब किस समय क्या होना है कुछ अता पता नहीं। अब लोग किसी भी धर्म का हो ऐसा कड़ुआ बोलते हैं, ऐसा कड़ुआ बोलते हैं, और वो भरी सभा में, हजारों की सभा में शपथ लेते हैं
हम ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। और बौद्ध धर्म वाले हैं तो हमारे देश के ही तो हैं, जैन हैं तो हम यहीं के हैं। ठीक तो नहीं मानते, तुम्हारा सिद्धांत है, हम नहीं जानते, अब उसमें गाली देना जरूरी थोड़ी है। इस तरह से खुलेआम इस तरह की शपथ लेना जरूरी थोड़ी है। हम भी ऐसा शपथ लेंगे, दूसरा भी खुलेआम शपथ लेगा, दूसरा भी दूसरे को ऐसा करेगा, तो क्या होगा? क्लेश होगा, दंगे फैलेंगे, आगजनी होगी, बर्बादी होगी। तो धार्मिक जो उन्माद होता है ना, उसी वजह से धर्म का विनाश होता चला जाता है। यही उन्माद है जिसकी वजह से धर्म घटता 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 चला जा रहा है। और कोई बलबूते के ऊपर तलवार के बल पर डरा करके कुछ कराए, वो ठीक है, वो धर्म थोड़ी है, वो तो वैसे ही है। तो ये धार्मिक जो वातावरण आज हमारे को अगर उपलब्ध है, हमारे बच्चों को उपलब्ध है, हमारी बहू बेटियों को उपलब्ध है, तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर जानेंगे, समझेंगे, इंटरेस्ट होगा तो हमारी पुण्यवानी बढ़ेगी, अनेक प्रकार के पापों से बच सकेंगे। वरना इस तरफ से बिल्कुल ऐसे रहे, भाई दुनिया के लिए करते रहे, दुनिया तो अपनी दुनिया तो वो है, अपनी चीज तो वो है, मौत भी जिसको हमारे से छीन न सके। ये हमेशा याद रखें, जो चीज हमारे से मौत भी न छीन सके वो हमारी अपनी है, और जो चीज हमारी मौत छीन ले, हमारा दुख छीन ले, हमारी परेशानी छीन ले, कोई मुसीबत आए तो उसको छीन ले, वो चीज हमारी क्या होगी? अब आदमी मेरा 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 करता रहता है। अरे जिसके लिए मेरा मेरा करके मरता है, मौत तो एक क्षण के अंदर उसको छीन लेती है, फिर तेरा क्या रहा? आंखें बंद होने से पहले, मरने से पहले वो डिक्लेयर हो जाता है मर गया, इसका छीन लो भाई, उतार लो सब कुछ। आदमी बेहोश हो जाता है तभी सब कुछ लूटा जाता है, तभी जो कर लेते हैं लोग। अब जो मौत का एक झटका जो हमारी चीज को छीन ले, वो हमारा क्या हुआ? चलो ठीक है, जहाँ पर हैं उसका सहयोग लेते हैं, हम उसको सहयोग देते हैं। कोई हमारे को पालता है, हम उसको पालते हैं। कोई हमारे को सहयोग देता है, हम उसको सहयोग देते हैं। कोई हमारी सेवा करता है, हम उसकी सेवा करते हैं। ये तो सब ठीक है, इसमें कोई बुराइयां नहीं है, ये तो करना ही चाहिए। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैंड पुण्य, शयन पुण्य, ये 9 प्रकार के पुण्य है एक दूसरे के सहयोग के लिए। अब मेरा तो कौन होगा? मेरा तो वही चीज होगा ना जो मौत भी हमारे से छीन न सके। अब एक मौत का झटका, एक परेशानी आई, तकलीफ आई, लोग किनारा कर गए, उसके पास आकर के खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके प्रति मेरा मेरा करने से क्या फायदा? एक बीमारी आ गई, एक ऐसी बीमारी आ गई, आदमी उसके पास जाता ही नहीं। अरे जाऊंगा तो छुएगा, छुएगा तो मेरे को भी होएगा। कोरोना में हुआ ही नहीं ऐसा। लोग संस्कार करने नहीं जाते, कंधा देने के लिए नहीं गए। अब ये बीमारी दूर थोड़ी हुई, कभी भी लौट करके आ सकती है। जब ऐसी भयंकर बीमारी शुरू हुई है, उसका अनुभव हमने किया है। तो ऐसी हालात जिसके लिए हमने जिंदगी भर मर मर करके मेरा करके किए, आखिरी समय के अंदर वो हमारे पास तक आने को तैयार नहीं, हमारे पास तक लौटने को तैयार नहीं। ऐसे अब जो हुआ, लेकिन बहुत ऐसे लोग कोरोना के अंदर भर्ती हुए तो परिवार वाले कहते हैं हम तो हॉस्पिटल में जाते नहीं, हम तो पूछने के लिए जाते नहीं, हम टिफिन देने के लिए जाएंगे, कोरोना हमारे को हुआ तो कैसे होएगा? घर वालों ने घर वालों को छोड़ दिया, जीते जाते ही छोड़ दिया। इसलिए जो समझदार लोग थे उनको जैसे पता लगता कोरोना है, छींक छूक आ गए होगी, तभी हम तो अलग रहते हैं, हमारे पास किसी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना, किसी ने हमारा दरवाजा नहीं खोलना, भोजन हो तो बाहर रख देना, हम खा लेंगे, आना किसी ने नहीं। इससे तो कम से कम अपने को तो संतोष हो जाता है ना, चलो हमने ही मना किया है। बहुत ऐसे बच्चे, बहुत लड़के लड़कियां, बहुत से बुजुर्ग, उन्होंने कहा भाई अगर ऐसा उनको लगा कोरोना के जैसे लक्षण आए
उन्होंने अपना कमरा जो वो किया, भाई अब हम तुम्हारे से 10 दिन तक मिलेंगे नहीं, 14 दिन तक हम क्वारंटाइन हो गए, अब हमारे को किसी से बात करना नहीं, किसी से मिलना नहीं, किसी कोई ने हमारे कमरे में आना नहीं, जब तक ये तकलीफ है और इसका क्लियर नहीं होता किसी ने नहीं आना। ऐसा करने वाले सुखी रहे। सुखी रहे का मतलब परिग्रह को छोड़ दिया, मेरा मेरा छोड़ दिया मेरा मेरा छोड़ दिया। वो मेरा 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 करके जो मरते थे ना, उन्होंने ऐसा हुआ भाई कोरोना आ गया है, कोरोना आ गया तो बीमारी है, इसलिए लोग डरते हैं। अब जो है किसी को बुलाना क्या करना, तो किसी ने आए नहीं, अपने आप कर दिया हम तो क्वारंटाइन है, किसी ने नहीं आना। उन्होंने कहा जब हमने ही मना कर दिया तो अगले को भी कोई तकलीफ नहीं। वही बाप ने मना कर दिया, आने के लिए मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया, उस कमरे में जाना ही नहीं, वो क्वारंटाइन में है, तो उनको भी शांति हो गई, अपने को भी शांति हो गई। हमने मना किया, आए नहीं आए तो हमने तो मना किया, तो कैसे आएंगे। अब जो है किसी ने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा वो पूछने के लिए नहीं आया, वो पानी पूछने के लिए नहीं आया, वो हमने उसके लिए तो हम मर आ गए, वो दवाई देने के लिए नहीं आया, वो ने मेरे को सामने ला करके थाली रख दी, अंदर आकर के खिलाया नहीं। ऐसा कर करके मर गए बहुत से लोग। बहुत से लोग तो इसी चिंता में मर गए कि भाई अरे मेरे को हो गया, सारे ने छोड़ दिया, मेरे को हो गया, सारे ने छोड़ दिया, इनके लिए मैं मरा, इनके लिए पता नहीं क्या कुछ किया, ये मेरे को पा करके पूछते तक नहीं, दरवाजे तक आते नहीं है, बाहर से भोजन दे देते हैं, कुत्ते की जिंदगी कर ली। अब ऐसे सोच सोच करके हजारों लोग तो इसी से मर गए, इसी सोच में मर गए। तो ये जो अपरिग्रह का सिद्धांत है ना, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं चीज का परिग्रह नहीं है, हमारे घर का परिग्रह नहीं है, हमारी संपत्ति का परिग्रह नहीं है, हमारे परिवार का परिग्रह नहीं है, ये सब साधन है। लेकिन इसके ऊपर जो मूर्छा है, ये मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, ये जो मूर्छा है, मूर्छा परिग्रहो बुद्धो, भगवान कहते हैं मूर्छा ये सबसे बड़ा परिग्रह है। और ये मूर्छा परिग्रह ऐसा है जन्मों जन्मों तक लोगों को बांध करके क्या करता है, रखता। तो ये परिग्रह की प्रवृत्ति इतनी भयंकर होती है, ये परिग्रह के परमाणु ऐसे होते हैं इंसान को जीते जी मार देते। अब जिन लोगों ने इस तरह की भाव रखी, भाई ऐसा होगा तो हमने अलग हो जाना, वो सुखी रहे, बड़े आराम से सुखी रहे, संतोष में रहे। 14 दिन में ठीक होने की बजाय 7 दिन में ठीक हो गए, 2 दिन में ठीक है, 4-5 दिन में ठीक हो। अब जिन्होंने समझदारी नहीं करी, ये अपरिग्रह वृत्ति को नहीं अपनाया, वो उसी सोच में टेंशन के अंदर आगे मर गए। तो परिग्रह की प्रवृत्ति, परिग्रह का सोच, परिग्रह की जो मूर्छा है, ये मूर्छा सबसे भयंकर। वो मूर्छा इसी जीवन में नहीं, जन्मों जन्मों तक मूर्छा मारती। एक बहुत पुराना आश्रम था, महात्मा लोग रहते थे, किसी ने तपस्या वगैरह करी, किसी को चेला चुला बना लिया, उस मठ को उसको दे दिया, और जो फिर वो अपना स्वर्गवास हो गए। ऐसे करते करते पुराना मठ था, लोग आते थे, चढ़ावा वगैरह करते थे, और ज़्यादा ऐसा ये प्रचलित तो नहीं था। महात्मा कभी 2, कभी 3, कभी 1 वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर अब जंगल है, महात्माओं की कुटिया है, आश्रम है, अब ये चूहे बिल्ली ये सब तो आते रहते हैं, इनका तो वास रहता ही वहाँ पर। और वहाँ पर चूहे का बिल भी था, उन्होंने कहा चलो भाई रहना तो क्या है, ये भी तो रहने वाले हैं। और घूमते थे चूहे वगैरह घूमते थे। तो एक चूहा वहाँ से मंदिर के सामने, वो मूर्ति के सामने एक जगह थी, वहाँ आने के बाद वो उछलना शुरू करता था, नाचना शुरू करता था। लोग सोचते हैं देखो भाई क्या है ये, कितना भगत है, देखो ये भगवान के सामने आते नाचना शुरू कर देता। लोगों ने कमाल है, ये मूर्ति का तो बड़ा भारी प्रभाव है भाई, ये चूहा ऐसा है। अब देखो चूहा है, चूहा तो कोई समझता नहीं है, लेकिन जैसे मूर्ति के सामने आता है, मूर्ति की आंखें उसके ऊपर लग जाती हैं, उनकी नजर पड़ती है, नाचना कूदना शुरू कर देता। घटना तो बड़ी गजब की थे। वो चूहा इधर उधर कुछ नहीं, उधर उधर नहीं उछलता, लेकिन उस पर्टिकुलर जगह पर गया, और वो था मूर्ति जैसे सामने थी, सामने जो उसकी नजर पड़ती थी, वहां जा देखो तो वो जगह बराबर दिखती थी, वहां जाते ही चूहा कूदना शुरू करता, नाचना शुरू करता।
अब ऐसा नाच कूद करता, लोग बड़े प्रभावित होते, भाई बड़ा भारी चमत्कार है। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान क्यों नहीं है, मूर्ति में ताकत नहीं है, मूर्ति में देखो क्या प्रभाव है, क्या इसकी भक्ति है। चूहे की भी प्रशंसा करते, मूर्ति की भी प्रशंसा करते, हाँ उसकी भी प्रशंसा करते। एक जो है सन्यासी आया, वो वहां पर आया, वो भी रहा। उसने जिस समय देखा वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा कमाल है भाई, ये क्या, ऐसा तो देखा नहीं। आश्रम तो बहुत है, बहुत जगह गए, लेकिन ऐसा आश्रम देखा नहीं जहां पर आकर के चूहे भी नाचना शुरू कर देते। तो उसने हिसाब लगा कि सारे चूहे नाचते हैं, एक ही नाचता है। तो उसने 2-3 दिन वहां पर रुका, बड़ा ऑब्जर्वेशन वगैरह करता रहा। भाई वो और चूहे तो ऐसा वहां पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, लेकिन एक चूहा है, मोटा चूहा है, वो घूमता फिरता जाता भी वहीं और नाचता कूदता भी वहीं पर। तो उसने सोचा इसका मतलब क्या हो सकता है। उसने हिसाब लगाया, देखा इसके नीचे कुछ होना चाहिए। यहां जाकर के कुत्ता क्यों है ये, और यही क्यों कुत्ता है वहां जाकर के। और तो चूहे कुत्ते नहीं, और तो कोई चूहे नाचते नहीं। वो इतने चूहों में एक ही कुत्ता, एक चूहा घूमता फिरता आता है और वहीं जाकर के ऐसा नाटक करता है, ऐसा नाचता है, ऐसा फुदकता है, ऐसा कूदता है, ऐसे छलांगे लगाता है। हैरान परेशान होते हैं, इतना तो साधारण चूहा कर भी नहीं सकता। उसने सोचा यहाँ पर खुदाई करके देखना चाहिए। वहां पर जो पुराना आलू था वो महात्मा का उसको समझाया भाई किया। अब इसमें जो देखते हैं करते हैं तो क्या है, क्या बात है, देखना तो चाहिए उसको। अच्छी तरह से समझाया। समझाने के बाद वो दरवाजे वगैरह बंद करके वहां पर जो खुदाई उन्होंने शुरू की तो अंदर से एक कसोरा निकला। उस कसोरे के अंदर सोने की अशरफियां भरी गई थी। वो कसोरे में मिट्टी का कसोरा निकला, उस कसोरे के अंदर सोने की अशरफियां भरी हुई थी। वो जो महात्मा जिसने ये सब खुदवाया था उसने कहा भाई ये सारी गर्मी इस सोने की है, इसकी है गर्मी। वो आदमी पढ़ा लिखा और वो इन बातों को थोड़ा सा आदमी बड़े ढंग से पढ़े, वैज्ञानिक ढंग से पढ़े। उन्होंने कहा भाई इसका और इसका संबंध क्या हो सकता है, यहाँ नीचे और कहीं तो उछलता नहीं, यहीं आकर के उछलता है। और उसने सिर्फ खुदाई की तो सोने के मोहर उसके अंदर भरे हुए। चलो कोई बात नहीं, बंद कर दिया उसको। जैसा था वैसा का वैसा बंद कर दिया। आके नाचना कूदना वैसे ही चालू हो गया उसका। जब आया चूहा फिर नाचना कूदना शुरू हुआ। उन्होंने कहा इसको निकाल के देखते हैं। फिर उसने जो है एक दिन कहा इस कसुरे को निकाल लेते हैं वहां से। तो उस कसुरे को जिस समय निकाला, महात्मा लोग थे, उन्होंने निकाल करके वहां पर मिट्टी मुट्टी भर दी और फिर देखा भाई वो चूहा क्या करता है। विश्व जिस समय आया और आकर के इधर उधर देखा, सुना, कुछ हुआ, उसको कोई जोश नहीं आया, न वो उछल कूद, न वो जोश, न वो शक्ति, न वो ताकत। वो बेचारा घूम फिर करके जैसे होता वैसे वहां से निकल गया। उस महात्मा ने कहा भाई हो न हो इस चूहे ने कभी न कभी अपना पैसा इसके अंदर गाड़ा, इसी का है ये संपत्ति, ये दौलत इसी ने इकट्ठा की है। अब ऐसा इकट्ठा करने वाला आदमी तो होगा कोई यहाँ का सन्यासी, होगा कोई यहाँ का रहने वाला कोई कर्मचारी। अब इसने जैसे तैसे करके वो किया, उसको छुपाने के लिए उसने गड्ढा खोद करके वहां पर रखा। समय आने पर मर गया, लेकिन आसक्ति इतनी थी, इसी आश्रम में उसने जन्म लिया और वहीं जाता तो उसको ऐसा जोश आता, उछलना शुरू कर देता। तो परिग्रह की गर्मी ऐसे उछालती। परिग्रह जो होता है ना, परिग्रह जिसको कहते हैं, आसक्ति, मूर्छा। अब उसको उसके प्रति मूर्छा था। तो उन्होंने एनालिसिस करके निकाला हो न हो इसी ने मनुष्य के भव में किसी न किसी रूप में इसने इकट्ठा किया। उसके प्रति इतनी आसक्ति थी, उसने ही वहां पर दबा करके रखा। घूमते फिरते यहीं पर आसक्ति के कारण उसका जन्म हुआ तो चूहे के कारण जन्म हुआ और फिर यहीं आकर के उसको इसके अंदर बड़ी खुशी
प्रसन्नता होती और इसमें आकर के उछलता और वहाँ से निकाल दिया, दबा दिया, इधर उधर कर दिया तो बेचारा परेशान हो गया, बेचारा दुखी हो गया, उसका चेहरा उतर गया, उसका जोश उतर गया, उसका कूदना फिरना उतर गया, ये सारा का सारा। तो उन्होंने कहा भाई ये आसक्ति का, ये परिग्रह का क्या है परिणाम है। अब ये होता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ नंदन मणियार श्रावक थे, उन्होंने जो है वैवारगिरी पर्वत के ऊपर अपना तालाब बनाया था, जलाशय बनाया था, लोगों को पानी की बड़ी तकलीफ थी, लोग इतनी प्रशंसा करने लगे, नंदन मणियार, नंदन मणियार, नंदन मणियार। उसने सोचा इतनी प्रशंसा करते हैं तो ले रुकने की जगह भी बना देता हूँ, रुकने की जगह भी बना दी। लोग ऐसे करने लगे, भाई राजगिरी में इतने लोग हैं, किसी के दिमाग में नहीं आया, नंदन तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वो प्रशंसा, इतनी खुशी मिली, वहां पर उसने रुकने की व्यवस्था बना दी, एक भोजनालय भी खोल दिया। अब दुनिया भर के लोग आते, वहां रहते, बड़ा खुश प्रसन्न, बाग बगीचा बनाया, लेकिन उसके प्रति इतनी आसक्ति हो गई, इतनी आसक्ति हो गई, उसको छोड़ करके घर भी नहीं जाता था। कोई आया और प्रशंसा करे तो मेरे कान में तो पड़ना छोड़े ना, तो वहाँ सुनता, उसी को सुनता, उसी को सुनता, उसको बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती। सारी जिंदगी घर वालों ने कहा भाई आओ यहाँ भी रहो, कुछ करो, नहीं बस मैंने कुछ नहीं करना, और मर करके वहीं पर मेढक बन गए उसी तालाब में। अब ये तो ऐतिहासिक प्रसंग है, ये तो भगवान महावीर स्वामी के समय की प्रसंग 2500 वर्ष की है। वो तो भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्यक्ष बतलाया भाई ये चीज है। श्रावक था, उसके मन के अंदर जो पान पुण्य की बात आ गई, पान पुण्य करना तो अच्छा था, लेकिन उससे जो प्रशंसा मिली, उसकी आसक्ति बढ़ी, और वह आसक्ति इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, उस कुएं के, उस जलाशय के प्रति आसक्ति गई, और उस आसक्ति का जो परिग्रह मूर्छा थी, उस मूर्छा के कारण उसको मेढक बन करके जन्म लेना पड़ा। तो ये जो परिग्रह है, इस तरह जन्मों जन्मों तक बांधता है, और ये सांपों की घटना है, बड़े गहरे पाप होते हैं, क्योंकि जितने भी दुनिया में क्रूर से क्रूर पाप होते हैं तो परिग्रह के लिए होते हैं, पैसे के लिए होते हैं, धन दौलत के लिए होते हैं, जिसको मेरा मेरा करते हैं, मूर्छा होती है उसके लिए होते हैं, सारे पाप तो उसके लिए होते हैं। इसलिए महाआरंभ और महापरिग्रह ये सबसे बड़े पाप है, महाआरंभ महापरिग्रह। और महाआरंभ महापरिग्रह को छोड़ने का यही है कि हम मूर्छा को छोड़े, मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं। इस समय मौत का झटका लगा, जाने वाला, चलो किसी को जरूरत पड़े तो दे देते हैं, मर्यादा कर लेते हैं, चलो थोड़ा निकाल करके रख देते हैं, दे देते हैं, जिसका होगा, जिसका योग होगा, भाग होगा, ले जाएगा। तो इस तरह से परिग्रह की मूर्छा को कम करना, किसी भी चीज के अंदर हमारी मूर्छा है तो एक बार मौत का झटका लगेगा तो ये चीज मेरी रहने वाली नहीं है, ये मेरी होने वाली नहीं है, ये तो पता नहीं कौन ले जाएगा, क्या करेगा, किस तरह से करेगा, मुझे कुछ पता नहीं, मेरी चीज नहीं। चलो जब तक है इसका उपयोग करना, जब तक है इसका सदुपयोग करना, जब तक है मैं भी कर लेता हूँ, किसी का उपयोग आए तो चलो उसको भी दे देता हूँ। लेकिन ये सोचना भाई ये चीज जिसके लिए मैं मरता हूँ, ये तो मेरे पास साथ तो रहने वाली चीज नहीं है, ये तो मेरे साथ चीज तो नहीं है। अगर ये भावना भाता रहे, ये विचार करता रहे, ये चिंतन करता रहे, और इस प्रकार के चिंतन को गहराई से अगर करता रहे तो मूर्छा इंसान की टूट जाती, मूर्छा छूट जाती, मूर्छा टूट जाती है। कल हमारे पंडित जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती है, तो कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम तो नहीं, जाप रखा हुआ है, 8:30 बजे यहाँ पर जाप शुरू हो जाएगा, उससे पहले आप लोगों ने पहुँचना और लोगों को भी सूचना वगैरह देनी है। और पंडित जी महाराज साहब का 48 वर्ष हो गए दीक्षा के, तो उसमें जीव दया में दान पुण्य कर सकते हैं, 48 रुपया निकाल सकते हैं, 4800 निकाल सकते हैं, या फिर और कार्यक्रम बहुत हैं ऐसे। डायलिसिस सेंटर अपना चल रहा है शहर में, मुस्कान हॉस्पिटल में चल रहा है डायलिसिस, और जिस दिन से शुरू हुआ है तो करीबन काफ़ी डायलिसिस से कितने हो चुके हैं,
और 70 के करीब डायलिसिस हो चुके हैं और सारे पेशेंट अच्छे हैं, बड़े खुश प्रसन्न होकर के गए। गुरु महाराज का वहाँ पर सब फोटो लगा हुआ है, नमकार मंत्र का धुन वहाँ पर चलता रहता है। मुस्कान हॉस्पिटल है, मुसलमानों का है, लेकिन वो खान साहब अच्छे जो मिलनसार हैं तो उन्होंने ये जगह दी। अब गरीब लोग हैं तो उनको बड़ा अच्छा, इतने तो 1 महीने के अंदर इतने जो है डायलिसिस हो गए और सारे डायलिसिस जिनको हुआ है उनको लगी है, कोई केस खराब नहीं हुआ, किसी को तकलीफ नहीं हुई। और ये तो ट्रायल के लिए जो शांति प्रवर्तक शांति आशीष संघ की तरफ से वहाँ पर शुरू किया हुआ, करना तो यही है। अपने शांति लोक हॉस्पिटल जो अपना है इसी के ऊपर इस कार्यक्रम को करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनना है उसका, क्योंकि ये काम जो है बहुत खर्चे के हैं। लाख रुपया का खर्च हर महीने का है, समाज ने इसका सहयोग करना है। तो कल दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में कुछ सदस्यता ले सकते हैं। होली के दिन ये लोग बैठेंगे तो वहाँ पर सदस्यता उसकी ले सकते हैं, बारी दे सकते हैं। 1100 की बारी है। अब 1100 तो आजकल क्या है, चाय पानी में आदमी ख़त्म कर देता है। नाश्ता करने लगे, कहीं ठेले के ऊपर जा कर के खड़ा हो जाए तो 1000-1100 रुपया ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर हमारे उससे अगले को इतना जीवन मिल जाता हो, अब ये तो डायलिसिस तो वो तो जीवन देना है, प्रत्यक्ष एक अगले को जीवन देना है। वो जब तक रहेगा तब तक अगर जिएगा, वो ख़त्म हो गया तो आदमी मर जाता है उसमें। और बहुत से तो हमेशा के लिए बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। तो ये डायलिसिस सेंटर का आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इस उपलक्ष्य में आप लोग उसकी सदस्यता भी ले सकते हैं। चलो बारी हम 2 बारी ले लेंगे, 3 बारी ले लेंगे, 4 बारी लेंगे, 5 बारी ले लेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम सहयोग देते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और 5 तारीख को रविवार है, रविवार को जो सामायिक दिवस है। हर महीने के पहले रविवार को सामायिक दिवस का आयोजन रहता है। और कल जो है गुरु निहाल युवक मंडल ने ये निश्चय किया कि हम हर महीने के पहले तारीख को गुरु महाराज की समाधि में लंगर लगाएंगे। बच्चों ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया और त्रिलोक जी ने उनको जो है बड़ी प्रेरित की, भाई तुम ऐसा काम करो, करना चाहिए। गुरु महाराज के नाम से तुम्हारा मंडल है और नवयुवक हो, आज नहीं करोगे तो कब करोगे? उन्होंने कहा भाई, हमने कहा भाई बारियाँ मिलेंगी, कोई डोनेशन देने वाला होगा तभी तो बच्चे करेंगे। उन्होंने फूटा कहा 3 महीने का मेरा हो गया, 1 तारीख का मेरा हो गया, आगे हम ढूंढेंगे कोई ना कोई। तो उन्होंने निर्णय लिया हर पहली तारीख को समाधि में लंगर लगाएंगे, अन्नदान से जो है वो महीना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे समाज के अंदर सभी लोग चाहते हैं और होना भी चाहिए। कोई हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है, हमारा काम पूरा हो जाता है, कोई कठिनाई में हम पार हो जाते हैं, हमारी इच्छा पूरी होती है, तो कुछ न कुछ उसके एवज में कुछ न कुछ करना तो चाहिए ना। ऐसा करें, जीव दया वगैरह है, डायलिसिस सेंटर है या और कार्यक्रम है, तो ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, पर्व के अंदर भी आनंद रहता है। यही अपनी दौलत है, यही अपना वैभव है, यही अपनी संपत्ति है। जो इस जिंदगी के अंदर कमाएंगे वही हमारी संपत्ति साथ के अंदर जाने वाली है। इस बात का जरूर आप लोग ध्यान रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का एकासना वियासना और कोई भी मन धारणा पचखान हो, मन धारणा के अनुसार पचखान हो, मन सा वैसा का ऐसा दर्शनते पड़ी त्याग वो सरे
आज का जाप है श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अजितनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री अजितनाथ भगवान को वंदन। अब संघ की तरफ से महामंत्र जी सूचना देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। ड्रेस कोड कल का बता। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के एवं महासाध्वी जी के चरणों में कोटि नमस्कार करके सुछाता पूछता हूँ। गुरु निहाल दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दृष्टार सभी अतिथियों का श्री एस जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरातगढ़ पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रहित करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। कल 3 तारीख को नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब का 47वां दीक्षा जयंती दिवस 48वें वर्ष में उनका प्रवेश हो रहा है। कल यहाँ पर लोगस के पाठ के द्वारा आपको शुभकामनाएं हम सबने प्रेषित करनी है। प्रवर्तक गुरु श्री शांति संघ के सदस्य आपके घरों में नाम लिखने के लिए आएंगे, तो अधिक से अधिक आप नाम लिखवाकर जाप में पुण्य के भागीदार बने। कल जाप के बाद प्रभावना का वितरण श्री चमन लाल नरेश जैन क्षेत्र सी परिवार की तरफ से किया जाएगा और 8:30 बजे तक जो भी यहाँ पर गुरु निहाल दरबार में उपस्थित हो जाएंगे उनके मध्य लकी ड्रॉ भी यहाँ पर उसका भी कार्यक्रम है। कल हम प्रधान जी के नेतृत्व में खतौली उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री बाबा जी महाराज साहब ठाणे की उनके चरणों में उपस्थित हुए थे। होली चातुर्मास का भाव उनका जैन नगर पधारने का है, तो 5 तारीख तक जैन नगर में उनका यहाँ पर आगमन हो जाएगा। आज वो दादरी में विराजमान है, कल दोराला आ जाएंगे और 5 तारीख को यहाँ पर जैन नगर में आने का उनका भाव है। 6 तारीख को श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का मंगलमय महामंगल पाठ होली चातुर्मास है, जैसा कि हर साल गुरुदेव का मंगल पाठ होता है। तो 6 तारीख को वो भी कार्यक्रम है। समय अनुसार सारी सूचनाएं आपको प्रेषित कर दी जाएंगी। अब जयकारे बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। हो तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोकगामी उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल हिंद द्वारा वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार मन साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सरिता जी महाराज की जय। सब साधु साथियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संघ की जय। आज के आनंद की जय। भाइयों का क्या रहा है? हाँ, कल जो जाप है उसमें ड्रेस कोड है। भाइयों ने ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद वस्त्रों में जो आकर के जाप में भाग लेना है और बहनें केसरिया वस्त्रों में आएंगे, तो जिससे अच्छा जाप का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। समय पर आने का जरूर प्रयत्न करें। सृजतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम
चत्तारिलोगुत्तम अर्यन्तालोगुत्तम सिद्धालोगुत्तम साहुलोगुत्तम केवली पुनस्तु धम्मोलोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनस्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुःखहरण जगत् में